हेलो दोस्तों, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी है, जिसको लेकर स्टूडेंट अक्सर थोड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉजिकल पॉजिटिविज़्म, और इस वीडियो में हम इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट वो करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। ये जो टॉपिक आपका जो बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, उसके यूनिट 3 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर आपको एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म के बारे में, ये होता क्या है। Logical positivism was a philosophical movement that emerged in the early 20th century and was influential in both sciences and humanities. ये एक philosophical movement था, जैसे रियलिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, वैसे ही एक लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी क्या है, फिलोसफिकल मूवमेंट था। ये जो अर्ली 20th सेंचुरी थी उस टाइम में ये क्या है, इमर्ज हो रहा था। उस टाइम में ये जो फिलोसफिकल मूवमेंट है वो चला था, आप ये बात कह सकते हैं। और साइंस और जो ह्यूमैनिटीज़ दोनों ही जो फील्ड है उन दोनों में ही इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। उन दोनों के लिए ही ये इन्फ्लुएंशियल था, महत्वपूर्ण था। इट वॉज डिवेल्प बाय अ ग्रुप ऑफ थिंकर्स नोन एज वियना सर्कल, इंपॉर्टेंट बात है, हु शोड टू इस्टेब्लिश ए साइंटिफिक एंड एम्पिरिकल अप्रोच टू नॉलेज। यानी कि ये जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, एक ग्रुप था फिलोसफर्स का, अ ग्रुप ऑफ थिंकर्स, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ फिलोसफर्स, जिसको हम वियना सर्कल भी बोलते थे। तो उन फिलोसफर्स के द्वारा ये जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है, ये फिलोसफी है, वो डेवलप की गई थी। ये क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि वो चाहते थे कि एक साइंटिफिक और एम्पिरिकल अप्रोच है नॉलेज के लिए वो मिल सके। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर जो ये फिलोसफिकल मूवमेंट है ये शुरू किया गया था। एट इट्स कोर लॉजिकल पॉजिटिविज्म हेल्ड दैट ओनली स्टेटमेंट्स दैट कैन बी वेरीफाइड थ्रू एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन और लॉजिकल एनालिसिस कैन बी कंसिडर्ड मीनिंगफुल। ये इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि इसका एक मेन जो पॉइंट था लॉजिकल पॉजिटिविज्म का, वो क्या था कि ये सारे के सारे फिलोसफर ये मानते थे, इस चीज़ में बिलीव करते थे कि वो सारी की सारी स्टेटमेंट जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, या फिर हम उनका लॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं, एनालिसिस करके उनको क्या है हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिर्फ वही स्टेटमेंट है या वही चीज़ें हैं, उन्हीं को हम क्या मानेंगे कि वो स्टेटमेंट क्या है, मीनिंगफुल है या ट्रू है। तो ये इनका एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल लगा लो, या इनका एक महत्वपूर्ण जो जिस पर बेस्ड इनका ये जो फिलोसफिकल मूवमेंट चला था वो बात थी। जो एल्फ्रेड जे एयर है ये फादर ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म माने जाते हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखोगे। आगे देखो, लॉजिकल पॉजिटिविज्म ओरिजिनेटेड इन द जर्मन वर्ल्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी फ्रॉम द वियना सर्कल। ये जो वियना सर्कल अभी आपने पढ़ा था तो वहाँ से डेवलप हुआ था। ये फर्स्ट हाफ जो था 20th सेंचुरी का, उस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग ये जो डेवलप हुआ था। और इसमें ये जो आप नाम है ये नाम याद रखोगे, तो जो वियना सर्कल था ये उसी से रिलेटेड कुछ पर्सन्स थे जिन्होंने इस मूवमेंट को शुरू करने में अपना जो रोल है वो प्ले किया था। इट अरोज एट द कन्वर्जेंस ऑफ द 3 स्ट्रीम्स ऑफ डेवलपमेंट। ये 3 जो अलग अलग स्ट्रीम्स थी वो एक तरीके से कन्वर्ज हुई, यानी कि वो सब एक पॉइंट पर मान लो एग्री हुए। उसके बाद ये जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है ये मूवमेंट देखने को मिला था, ये फिलोसफी आई थी। इसमें जो ह्यूम मिल थे, इनका जो एम्पिरिसिज्म फिलोसफी थी या एम्पिरिकल फिलोसफी थी, जिसको आप मेथोडोलॉजी ऑफ एम्पिरिकल साइंस भी बोलते हैं। इसके अलावा जो सिंबोलिज्म या सिंबॉलिक लॉजिक था और लिंग्विस्टिक एनालिसिस था, ये 3 चीज़ें थी जिनके क्या है कन्वर्ज होने के बाद जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है वो इमर्ज हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इसके ना कुछ इम्पोर्टेंट जो थिंकर्स थे, फिलोसफर्स थे जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म को फॉलो करते थे, यानी कि इस ग्रुप के जो मेन मेंबर्स थे उनके नाम है। इसमें से आप 4, 5, 2, 3, 5, 7 जितने भी आपको याद रहे वो डेफिनेटली याद रखना, इसको आप अपने क्वेश्चन में जरूर ऐड करोगे। तो ये था लॉजिकल पॉजिटिविज्म, इसका कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके जो मेन प्रिंसिपल थे वो क्या क्या थे। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वेरिफिकेशन प्रिंसिपल। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट हेल्ड दैट द मीनिंगफुल स्टेटमेंट मस्ट बी आइदर एनालिटिक और एम्पिरिकल वेरीफाइएबल।
यानी कि ये बात आपने पहले ही पढ़ी थी, मैंने पहले बता भी दिया था कि इनका जो मेन प्रिंसिपल था वो यही था, जिसको आप वेरिफिकेशन प्रिंसिपल बोल सकते हैं, कि ये मानते थे कि ऐसी स्टेटमेंट जिसको या तो आप एनालिटिकली ट्रू आप उसको कंसिडर कर सकें, वेरीफाई कर सकें, या फिर उसको एम्पिरिकली हम वेरीफाई कर सकें, थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस उसको हम वेरीफाई कर सकें, तो वही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू मानी जाएगी। तो ये इनका मेन जो प्रिंसिपल था। सेकंड पॉइंट आता है एम्पिरिसिज्म। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट emphasize the importance of empirical evidence in forming of knowledge and understanding the world। जो empirical evidence है इन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। इनका मानना था कि जो empirical evidence है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी नॉलेज को फॉर्म करने में और उसको समझने के लिए। तो जो empiricism है वो भी इनका एक मेन प्रिंसिपल था। इसके बाद आगे चलते हैं, यूनिटी ऑफ साइंस हो गया और इंस्ट्रूमेंटलिज्म हो गया, क्रिटिक ऑफ मेटाफिजिक्स हो गया। ये कुछ और इनके इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जो आप इसमें ऐड कर सकते हो। इनको थोड़ा आप डिटेल में भी आप इनको ऐड करना चाहो तो इसको कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल थे जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट थे या जो फिलोसफर्स थे जो इन प्रिंसिपल को फॉलो करते थे, या फिर ये फिलोसफी इन्हीं प्रिंसिपल के बिहाव पर टिकी हुई थी। इसके अलावा एक और है इसका जो प्रिंसिपल है वह फॉर्मलाइजेशन एंड सिंबॉलिक लॉजिक। ये बात भी आप पहले पढ़ चुके हैं। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट एम्प्लॉयड द फॉर्मल मेथड्स इंक्लूडिंग सिंबॉलिक लॉजिक टू क्लैरिफाई एंड एनालाइज द फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स। इन्होंने जो फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स इनके सामने आती थी उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए, शॉर्ट आउट करने के लिए ये क्या करते थे, जो फॉर्मल मेथड है जैसे सिंबॉलिक लॉजिक हो गया, ये सारे के सारे मेथड क्या है वो फॉलो करते थे। तो इसलिए जो फॉर्मलाइजेशन एंड सिंबॉलिक लॉजिक है वो भी एक इनका महत्वपूर्ण जो आप इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है वो बोल सकते हैं। तो ये 7 पॉइंट हैं जो आप लॉजिकल पॉजिटिविज्म के प्रिंसिपल्स में ऐड कर सकते हो। इसके बाद आप देखते हैं कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो फिलोसफी थी इसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, यानी कि इनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन के मेन एम है वो क्या क्या थे। पहला आ गया एम्पिरिकल लर्निंग। एजुकेशन शुड फोकस ऑन टीचिंग स्टूडेंट टू रिलाई ऑन एम्पेरिकल एविडेंस एंड सेंसरी एक्सपीरियंस एज द बेसिस फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। इनका यही मानना था कि जो टीचिंग है ना वो स्टूडेंट्स को एम्पिरिकल एविडेंस और सेंसरी एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड करवाए, क्योंकि ये दोनों क्या है अपनी नॉलेज के मेन बेसिस है। अगर हम नॉलेज फॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए ये दोनों के दोनों क्या है एज अ बेस का काम करते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस। लॉजिकल पॉजिटिविज्म में जो क्रिटिकल थिंकिंग थी उसको डेवलप करने पर जोर दिया जाता था। इसके अलावा जो लॉजिकल एनालिसिस है वो तो इनका एक आपने प्रिंसिपल में भी इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ा था, तो उस चीज़ पर भी फोकस किया गया था। थर्ड पॉइंट कहता है क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। क्लियर एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन इज इसेंशियल फॉर लॉजिकल पॉजिटिविस्ट who believe that many philosophical problem arise from the linguistic confusion। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इनका इम्पोर्टेंट एम भी बोल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो कम्युनिकेशन है उसमें क्लैरिटी चाहते थे, यानी कि जो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स है वो ना हो। इनका मानना था जो बहुत सारी जो फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स आती है वो ड्यू टू लिंग्विस्टिक कन्फ्यूज़न की वजह से ही आती है। इसलिए ये इस चीज़ पर जोर देते थे कि जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए, उसमें कोई भी लिंग्विस्टिक कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है प्रैग्मेटिक यूटिलाइजेशन ऑफ नॉलेज। इसके अलावा साइंटिफिक लिटरेसी और स्केप्टिसिज्म, ये कुछ और पॉइंट है जो आप एम्स जब भी आप बात करेंगे एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू लॉजिकल पॉजिटिविज्म, इसमें आप ये दोनों पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है या लॉजिकल पॉजिटिविस्ट थे जो फिलोसफर इस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे उनके अकॉर्डिंग जो टीचिंग मेथड थे वो क्या क्या होने चाहिए। तो इन्होंने जो साइंटिफिक मेथड है और ऑब्जेक्टिव मेथड है इन पर फोकस किया। इसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, एक्सपेरिमेंट मेथड कह सकते हैं, या फिर लॉजिकल रीजनिंग और डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जो ऐसे कुछ जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है जिन पर इन्होंने फोकस किया, ये इन्होंने इम्पोर्टेंट जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो माने हैं।
इसके बाद नेक्स्ट देखो कि जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट थे या फिर ये जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म की फिलोसफी है, इसके अकॉर्डिंग जो रोल है टीचर का वो क्या होना चाहिए? टू गिव स्टूडेंट ओनली रिलायबल एंड वेरीफाइड नॉलेज, यानी कि टीचर को सिर्फ वेरीफाइड नॉलेज ही अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। टू डिवेलप पर्पजफुल बिहेवियर इन द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स है उसमें पर्पजफुल बिहेवियर डेवलप करना भी क्या है, एक टीचर का रोल है। टू टीच द स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्टिव एंड यूजफुल एक्सप्रेशंस और टू डिवेलप साइंटिफिक इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट। ये कुछ एक पॉइंट है जो इस फिलोसफी के अकॉर्डिंग टीचर है उसमें होने चाहिए, या उसका जो मेन रोल है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है, चलना चाहिए। और स्टूडेंट का अब क्या रोल होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग? टू अडप्ट एम्पेरिकल एटीट्यूड, यानी कि जो एम्पेरिकल एटीट्यूड है वो स्टूडेंट में डेफिनेटली होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है टू लर्न बाय ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि ये वही टीचिंग मेथड आ गया कि स्टूडेंट है उसको कोई चीज़ है वो कैसे सीखेगा, कौन कौन से जो मेथड्स है वो उसको फॉलो करने चाहिए। तो ये था हमारा लॉजिकल पॉजिटिविज्म का क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसी पैटर्न में इन्हीं पॉइंट्स को आप इसी ऑर्डर में अगर आप ऐड करके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये तैयार हो जाएगा।